Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Graham Institute. Students, today we are going to start the fourth chapter of physics of your book part first. And in this fourth chapter you can say we will start a new journey. We will begin with this new journey. Why I am saying new journey? Because in previous three chapters like electrostats, current electricity, we discussed different concepts. In electrostats, we discuss the concepts based on when the charge is at rest. In current electricity, we discuss that when charge is moving, it generates or it gives rise to the electric current. But today we will discuss the topic in which we will discuss about the magnetic effect and the electric effect of charge together. That means we will discuss about the magnetic effect of current. अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। इफ यू हैव अ मैग्नेट, अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हम ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, दैट दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। आयरन ऑब्जेक्ट को ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो अट्रैक्शन इस मैग्नेट का क्या है, इफेक्ट है। और क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ से है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। सिमिलरली अगर इस मैग्नेट के पास सपोज ये अगर इसका नॉर्थ पोल है और किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इसके पास लेकर आए, देन वी नो दैट द नॉर्थ पोल विल रिपेल द नॉर्थ पोल। सो दिस रिपल्शन इज आल्सो अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेट। If similar kind of magnetic effect can be generated with the help of current, if the similar kind of effect, magnetic effect, can be generated with the help of current, then in concluded form it is known as the magnetic effect of current. तो हम इसको कंबाइन करके क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जनरेट कैसे होता है वो देख लेते हैं। एंड who gave this idea first, किसने सबसे पहले आइडिया दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का? देखो सबसे पहले जो आइडिया दिया था was given by Hans Christian Ørsted and accidentally, इंटेंशनली नहीं था, ऐसे कोई इंटेंशनली ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। He was just performing an experiment, किसी और टॉपिक पे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, but in between that experiment what he observed that the magnetic needle he has was deflected when it was kept near a current carrying conductor। तो एक्सीडेंटली जब ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया ऑरेस्टेड ने, देन उसने और ज्यादा उस पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ही डिस्कवर्ड द इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि इस इफेक्ट को बताने का, इंट्रोड्यूस करने का, वो किसको जाता है, ऑरेस्टेड को जाता है। बट अदर देन ऑरेस्टेड देयर वर सो मेनी फिजिसिस्ट, they gave contribution to the magnetic effect of current। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे फिजिसिस्ट का था, जिसमें से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वो माना जाता है एम्पियर का। किसका माना जाता है, एम्पियर। एम्पियर ने बहुत सारे फिनोमेना दिए थे, बहुत सारे क्वांटिटेटिव भी प्रूवमेंट भी थे एम्पियर की तरफ से। और एम्पियर के नाम पे आपको पता है जो करंट की यूनिट है वो भी हम एम्पियर के नाम पे ही देते हैं। एम्पियर जो था इसने क्या बताया था, he gave the idea of or he gave the provement of the attraction or repulsion between the two current carrying conductors। अगर कोई भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है पैरेलल रखे हो जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। ये किसने बताया था, एम्पियर ने बताया था। और यू कैन से डेमोन्स्ट्रेटेड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two current carrying conductors। other than this, इसका आगे चैप्टर में हम एम्पियर सर्किट लॉ भी पढ़ेंगे। सो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है एम्पियर का इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। Other than Ampere, one scientist was there, Francois.
इसका जो कंट्रीब्यूशन था कुछ ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड था। he demonstrated the presence of magnetic effect due to a current carrying conductor by showing iron fillings get attracted towards conductor। इसने फ्रैंकोइस ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास अगर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया जाए तो वो आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, कंडक्टर की तरफ। दैट मींस वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अदर देन फ्रैंकोइस, ऑरेस्टेड पे अभी हम इसका पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लॉरेंज और यू कैन से फैराडे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। But today we will discuss only about the experiment demonstrated by the Oersted. So let us see क्या Oersted के पास क्या आइडिया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि Oersted ने भी इंटेंशनली कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। पहले इसको जब पता चला it was just an accident. Then in 1820 अब Oersted ने कहा कि जब ऐसा कुछ मिल ही गया तो क्यों ना इस पे एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो आज रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे। So what was Oersted experiment? And the experiment was done in 1820. 1820 से पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई करंट का इफेक्ट हो सकता है कि वो मैग्नेटिज्म को भी जनरेट कर सकता है। इसके पहले हमें नहीं पता था इसके बारे में। So what experiment was there? If we have a conductor, suppose this is a conducting wire. इस conducting wire को suppose अगर मैं इस तरीके से एक कार्डबोर्ड शीट में फिक्स कर दूं, अगर एक कार्डबोर्ड शीट में अगर मैं इसको फिक्स कर दूं लाइक दिस, then and I connect this conductor, इस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, then with a rheostat, यहां मैं एक rheostat अगर यूज करूं, अगर एक rheostat यूज किया जाए और एक हम यूज कर लें की, अगर एक ऐसा अरेंजमेंट हम लेते हैं, दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के अंदर। अगर यहाँ पे की क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा। देन व्हाट ही डिड, ही जस्ट केप्ट अ मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास लिया और उस कंपास को इस वायर के पास क्या किया, प्लेस किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल है और ये जिस साइड को मैंने डार्क किया है, द डार्कन साइड, वी टेक इट एज द नॉर्थ पोल। जो भी इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ साइड है वो डार्कन साइड है, दिस इज द साउथ। अब अभी जब तक अगर ये की क्लोज नहीं होता, अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता, अगर ये की ओपन है और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, in that case this needle will align itself according to the north and south direction of the earth's magnetic field। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए अगर जो मैग्नेटिक कंपास है वो यूज किया जाता है डायरेक्शन को देखने के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जैसे नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसी के अकॉर्डिंग जब ये डायरेक्शन शो करता है वैसे ही ये नीडल खुद को क्या करती है, अलाइन करके रखती है। बट जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, देन दिस नीडल डिफ्लेक्टेड, इस नीडल ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। ये कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। सपोज अगर ये नीडल है, ये मार्कर की जो कैप है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, दिस नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो सबसे पहला जो रिजल्ट था वो ये था
as the needle deflected, और हमें पता है कि नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट कर सकती है जब इसके आसपास क्या कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो। दैट मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या एग्जिस्ट कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा था। दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट। देन सेकंड वाज कि जो डायरेक्शन है वो नीडल के डिफ्लेक्शन की, वो ये ही क्यों है, Why only this direction? क्योंकि करंट का फ्लो अभी हमने जो डायरेक्शन ली है वो कुछ ऐसी है, तो जो नीडल है उसकी डायरेक्शन इसी तरफ क्यों, ये उसी तरफ डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। फिर इस कंपास को कुछ यहाँ प्लेस करके देखा गया, यहाँ प्लेस करके देखा गया, तब ये जो नीडल थी इसने फिर से क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। और इस बार जो इसकी डायरेक्शन थी, सपोज ये कुछ ऐसे थी, पहले वाले डिफ्लेक्शन में कुछ इतना डिफ्लेक्ट हो गई थी, अब ये और भी ज्यादा टुवर्ड्स दिस साइड क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। अगर हम डायरेक्शंस को देखें, देन इफ दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, वेस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर मैं इसको साउथ डायरेक्शन लेके चलूं, इसको नॉर्थ लेके चलूं, इस सिर्फ ये नीडल की डायरेक्शन को मत देखो, क्योंकि नीडल का जो नॉर्थ साउथ है वो हमेशा खुद को अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसके अलाइन रखता है। हम अगर इसको साउथ और नॉर्थ माने, और अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो जो नीडल थी उसने खुद को किस तरफ डिफ्लेक्ट किया, टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट किया। सपोज ये कंपास अगर यहाँ रखा होता, ये वायर मान लो, इसको वायर मान लो, ये करंट की डायरेक्शन मान लो, अगर कंपास को बिल्कुल इस पोजीशन पे रखा जाता, तो ये जो नीडल था इसने कहां डिफ्लेक्ट किया, टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट किया। देन व्हाट ही डिड, ही रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया। अब जो करंट था वो फ्लो कर रहा था टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। जब करंट की डायरेक्शन को जैसे ही रिवर्स किया, वैसे ही इस नीडल की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है, इट स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो डायरेक्शन थी डिफ्लेक्शन की वो किस तरफ थी, ईस्ट की तरफ थी। तो यहां से एक और रिजल्ट निकल कर आया, दैट यस, अ करंट कैरिंग कंडक्टर शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन the direction of the current reverses, then the direction of the deflection of needle also reverses। यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जो डायरेक्शन आ रहा था वो डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये दो रिजल्ट वहां से निकल कर आए। थर्ड उसने क्या देखा कि अब इस नीडल को थोड़ा सा शिफ्ट करके देखा जाए। इस नीडल को जब तक इस मैग्नेट के, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा गया, जब तक इसके पास रखा गया, तो ये बहुत फास्टली डिफ्लेक्ट कर रही थी, यानी कि इसको जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो एक जर्क के साथ आ रहा था। बट जैसे ही इस नीडल को थोड़ा दूर शिफ्ट करें, तो जो डिफ्लेक्शन था वो इतना इफेक्टिव नहीं था, द डिफ्लेक्शन वाज नॉट सो इफेक्टिव। यहां से फिर एक और रिजल्ट निकल कर आया। व्हाट वाज दैट रिजल्ट, दैट एज वी इंक्रीज द डायरेक्शन फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, or as we increase the distance from the current carrying conductor, the magnetic effect of this current conductor decreases। इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो अब देख लेते कि जो रिजल्ट्स थे, what were these results? So the very first result was current carrying conductor give rise to magnetic effect, give rise to magnetic effect. Number 2, when the direction of current reverses the direction of deflection, the direction of deflection also reverses। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है करंट की, वैसे ही डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
उसके बाद एक और उसने एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट में एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो मैग्नीट्यूड था करंट का वो मैग्नीट्यूड चेंज किया। हाउ? रियोस्टेट तो कनेक्टेड है, हमें पता है रियोस्टेट की हेल्प से हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को वेरी करके हम करंट को भी वेरी कर सकते हैं। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो करंट के मैग्नीट्यूड को भी चेंज करके देखा, कम ज्यादा करके देखा। तो क्या उसे एक्सपेरिमेंट में शो हुआ that when the magnitude of current increases, then the needle get deflected with more rapid jerk. जो needle है वो एक rapid jerk के साथ deflect होता है और जैसे ही हम करंट का मैग्नीट्यूड कम करते हैं, as the magnitude of current decreases, this needle get deflected with a slow jerk. बहुत ही एक हल्के से jerk के साथ ये needle क्या करता है, deflect होता है। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इस करंट के मैग्नीट्यूड पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना मैग्नेटिक करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा आएगा और जितना करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा उतना ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर? सो ये बेसिक रिजल्ट्स थे जो ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें मिले थे। एक और रिजल्ट हमने क्या देखा था, व्हाट वाज द फोर्थ रिजल्ट? यू कैन जस्ट राइट डाउन दीज रिजल्ट्स। बहुत ही बेसिक जो जहां से इस पूरे वर्ल्ड को पता चला कि इस तरीके का मैग्नेटिक इफेक्ट भी करंट का हो सकता है। So we need to know this basic experiment. What was the fourth result? As the distance increases, from the conductor, जिस भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है अगर वो इस कंडक्टर से इंक्रीज होती है, if the distance from the conductor increases, then the magnetic effect decreases. उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे which was proved with the help of the Orested experiment. एंड इसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसके बाद ही जो बायोट एंड सैवर्ट्स हैं, बायोट सैवर्ट्स जो थे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन दिस बायोट एंड सैवर्ट। They gave the mathematical formula for the direction and magnitude of the magnetic field. Magnetic field वैसे तो हम इसको elaborated way में पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि अभी हमने मैग्नेट की बात की थी कि जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उसके अराउंड एक स्पेस में ही एक्सपीरियंस किया जाता है। उस स्पेस को हम उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, when it behaves like a magnet, a field exists around it in which its magnetic effect can be experienced. That space, that particular field is known as magnetic field. तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायोट एंड सैवर्ट ने क्या किया था, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताया था। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो दीज वर द रिजल्ट्स परफॉर्म्ड बाय द ऑरेस्टेड। वन मोर रिजल्ट वाज देयर, उसको देखने के लिए थोड़ा सा हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सम लाइंस ऑफ फोर्स, वी कैन से द लाइंस ऑफ फोर्स और यू कैन से द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जहां होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, इसी एक्सपेरिमेंट में जब ऑरेस्टेड ने डिफरेंट प्लेसेस पे इस कंपास को रखा, सपोज यहाँ पे जब रखा तो जो नीडल थी वो कुछ इस डायरेक्शन में क्या हुई, हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई, कुछ हल्का सा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। और जब इसकी पोजीशन चेंज करते गए तो आई विल शो यू विद द एरोज कि डिफरेंट पोजीशन पे ये जो नीडल की डायरेक्शंस थी नॉर्थ पोल की, इट जस्ट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ सर्कल। जब हमने इसको ड्रॉ किया एरोस की हेल्प से, सपोज अभी ये डायरेक्शन है, फिर ये हो गई,
हल्की सी, फिर थोड़ी और डायरेक्शन चेंज हो गई, देन एक सर्कल की फॉर्म में एक पैटर्न बना। दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न है ये सिर्फ यहाँ नहीं, अगर हम थोड़ा सा दूर भी अगर इस मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वहां पे भी एक सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बनता है इन द सर्कुलर फॉर्म। और दूर रखिए अगर मैग्नेटिक कंपास को तो सिमिलर टाइप ऑफ एक सर्कल बनेगा बट ऑफ अ बिगर रेडियस। तो ये जो सर्कल्स का जो पैटर्न बन रहा था, दिस पैटर्न इज सिंपली नॉन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसको हम बता कैसे सकते हैं, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बार बार पॉइंट कर रहा था उसी पॉइंट को हमने ट्रेस किया, एंड व्हेन वी ट्रेस्ड वी गॉट अ पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स को हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए इंपॉर्टेंट थी because these magnetic field lines gives us the direction of magnetic field, कि सपोज इस कंडक्टर के आसपास हम कोई भी अगर पॉइंट कंसीडर करें, इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, that direction of magnetic field can only be given with the help of these magnetic field lines. So these were the basic results of the Oersted experiment. Further we have a lot to explore and that we will explore in our next video. So today we discussed how the current give rise to the magnetic effect, और इस magnetic effect पे बहुत सारे appliances work करते हैं। Even today most of the appliances work on this magnetic effect of current. Even हम lab में जो voltmeter या ammeter use करते हैं उनमें भी यही concept काम करता है। So we will discuss more and more. Till that, just stay tuned and just keep watching the videos and you have to be regular. If you are not regular, if you are missing any of the lecture, then you will face trouble, there is no doubt. क्योंकि अगर आप किसी concept को continue पढ़ रहे हो तो आप day by day perfection attain करते हो, और अगर perfection नहीं attain कर रहे हो, आपके अंदर consistency नहीं है, that means you are lacking somewhere. So stay tuned and just God bless you all.